चुनाव कराने की प्रक्रिया बंद कर दो इस देश में। मोदी जी का जीवन पर्यंत बना दो, आपो मत सब मत। चुनाव करवाता है हाँ, मगर जनता उसके चुनाव कराने की प्रक्रिया में संदेह के घेरी में रहती है। नरेंद्र मोदी ने चोरी करवाई है ये उनकी ऐसे ही चोरी है, बोल देंगे आप। उनकी चोरी है। अरे ऐसे ही बोल देंगे। क्यों? डेटा है पूरा, नेता प्रतिपक्ष के पास डेटा है। आप चुनाव आयोग उनको उठा के अंदर कर दे, प्रधानमंत्री सीसीटीवी तो नहीं ना मिला। कौन सीसीटीवी नहीं? आपको क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? अरे टाइम बर्बाद नहीं, हो रहा। क्या टाइम बर्बाद हो रहा है इसमें? आपको क्यों इतनी दिक्कत देश हो का रही है? टाइम मीडिया बर्बाद को हो रहा क्या है। दिक्कत- देश का टाइम मीडिया को क्या दिक्कत हो रही है? मीडिया तो सवाल कर रहे अरे राहुल गांधी की बात से पूरा देश सहमत है। हम क्या हैं? हैं। मोदी जी कैसे जीत जाते हैं? ओह, तो मैंने राहुल गांधी ने बताया कि कैसे जीत जाते हैं। ये बताइए, राहुल जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, राहुल गांधी ने। उन्होंने कहा चोरी के वोट से बनी सरकार। उन्होंने पूरा एक लिस्ट दिखाया, पूरा उन्होंने वोटर लिस्ट का दिखाया कि करीबन 1 करोड़ फर्जी वोट पड़े हैं महाराष्ट्र में। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी भी नहीं मिला। आखिर क्यों बोलते हैं ये सब? हार गए। गली गली में शोर है और मोदी वोट चोर है। मतलब आप भी यही बात कहेंगे? अच्छा, राहुल गांधी बोल रहे हैं। अरे राहुल गांधी ये थोड़ी बोल रहा है यार, वो कोई अपने खेत की प्रॉपर्टी की चोरी की बात बता रहा है। उसका खेत चोरी हो गया है, क्योंकि भैंस चोरी हो गया है, ये तो बता नहीं रहा है। वो बता रहे हैं कि 40,000 एक ही पते पे वोटर। अभी भी गलत बोल रहे हैं। वो बता रहे हैं कि 5 तरीके से चोरी हुई एक विधानसभा में 1 लाख से ज्यादा वोटों की। आप फैक्ट भी राइट कर लीजिए। और ये चोरी हो गई। अरे महाराज, आप बात ही नहीं समझ रहे हैं। वो जो आदमी कह रहा है आज ये देश अब तो समझ रहा है। वो धीरे धीरे समझना अब सबको। अभी तक हमको कभी कभी ऐसा लगता था मित्र, कैसे यार वोट कोई करता नहीं है। जिससे पूछो, अपने आस वालों से पूछो, पास वाले से पूछो, पता नहीं यार का वोट दिल कैसे जीत गए। अब समझ गया कि कैसे जीत गए नहीं। कौन? अरे मोदी जी का जलवा रहता है। काहे का जलवा है भाई? काहे का जलवा है? आप लोग फर्जी की बातें बता रहे हैं। अच्छा। एक आदमी रोज गाली दे रहा है, रोज ट्रम्प रोज गरिया रहा मुंह खोल के। अच्छा, राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि वोट की चोरी से सरकार बनी। अच्छा, कैसे सबूत देगा आदमी? आज उसने आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है आपने? हाँ, देखिए। अगर देखी होगी तो वो आदमी फैक्ट पे बोल रहा है ना। वो कोई रेटोरिकल तो नहीं बोल रहा है, शायरी तो नहीं मार रहा है। हार गए हटाइए। अच्छा, तो भैया हार गए तो एक काम करो, चुनाव कराने की प्रक्रिया बंद कर दो इस देश में। मोदी जी का जीवन पर्यंत बना दो, आपो मत सब मत। क्या दिक्कत है? अरे जरा बहुत गलतियां होती रहती हैं। अरे जरा बहुत यार, गजब आदमी हो। एक विधानसभा में 1 लाख वोट की चोरी। और देखिए, सवाल क्या है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो क्या रहे हैं, इस बात को समझिए। मूल रूप से वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है कि इस संविधान, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था है, उसकी जिम्मेदारी है कि ईमानदारी से चुनाव करा देने की। ठीक, वही क्या कर रहा है कि एक फर्जी वोटर जोड़ रहा है और अपने हिसाब से जिता रहा है। इलेक्शन कमीशन अगर ईमानदार है, वो अगला कह रहा है कि डिजिटल डेटा दे दीजिए। डिजिटल काहे देते भाई? कौन मांग रहा है भाई? इस देश का ऑपोजिशन लीडर मांग रहा है ना। कोई सड़क आपका चाइना का राष्ट्रपति मांग रहा है। आप ही के देश का लीडर ऑफ ऑपोजिशन मांग रहा है। और वो कह रहा है कि अगर चुनाव आयोग शामिल नहीं है तो वो डिजिटल डेटा। इन्होंने क्या कि 6 महीने लगे उनको ये जांच करने में। क्यों? पेपर जो दिए ना इतने 7.5 लाख रुपया, 7 फीट छोड़ दिए, 6.5 लाख लोगों को एक और कैसे दिए? मैनुअल दिए और ऐसे पेपर दिए जो स्कैन नहीं हो सकते। डिजिटाइज करने मुश्किल हुई। वो पूरी टीम 6 महीना मिलकर के ये पता लगा पाई। बेईमानी तो ये है ना, चुनाव आयोग के पास सारा डिजिटल रिकॉर्ड है भाई साहब। पेपर में कौन रखेगा 140 करोड़ लोगों का रिकॉर्ड? आप यार गजब बात करते हैं। आप अगर ईमानदार नीयत के हैं, आप हमको पैसा देना चाहते हैं, हमारा पैसा लिए हैं, देना चाहते हैं तो नोटें देंगे। आजकल तो यूपीआई भी चलता है, तुरंत मारिए, खट से चला आएगा। अरे काहे देंगे? मोदी जी को देंगे। ये बताइए, वो कह रहे हैं कि पूरा डिजिटल दे दीजिए वोटर लिस्ट। अरे क्यों दे दें? मोदी जी को देंगे, वो राहुल गांधी को देंगे। क्यों? नेता प्रतिपक्ष है, वो देश के हर नागरिक को जो मांगेगा। नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं लगाएंगे? जब चोर चोरी करेगा तो उसके ऊपर आरोप नहीं लगेगा। देखिए, जब तक नहीं पकड़ा जाता तब तक वो साहूकार, और जिस दिन पकड़ा गया है वो चोर। और एक बार जिसके ऊपर चोरी का इल्जाम लग जाता है वो जीवन भर चोरी कहलाता है। ये देख लीजिए पुलिस के रिकॉर्ड में। प्रधानमंत्री, इसमें देखिए, चुनाव आयोग नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चोरी करवाई है। ये उनकी चोरी है। बोल देंगे आप। उनकी चोरी है। अरे ऐसे ही बोल देंगे। क्यों? डेटा है पूरा,
नेता प्रतिपक्ष के पास डेटा है, आप चुनाव आयोग उनको उठा के अंदर कर दे। प्रधानमंत्री सीसीटीवी तो नहीं ना मिला। कौन सीसीटीवी नहीं मिला? हाँ। सीसीटीवी, अरे सीसीटीवी तो यहाँ हजरतगंज में कांड हो जाए तो यहाँ भी कहेंगे वो लाइट पड़ रही थी, 4 सीसीटीवी चल नहीं रहे हैं, अभी की प्रमाण है। तो सीसीटीवी तो गायब किया भी जा सकता है, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन ये ना राहुल गांधी ने आज जो 1.5 घंटे की स्पीच में दिखा दिया है, एक मकान में 46 लोग रह रहे हैं। एक कमरे में आप रह लोगे? अरे वो क्लाउड है, क्लाउड नहीं, कैसे यहाँ एक लेबर भी जो रहते हैं ना, वो भी एक कमरे में 40 लोग नहीं रह सकते हैं, जो बाहर से काम करने आते हैं। तो कैसे 40 लोग, मतलब फर्जी पतों पे, मतलब शकल आपकी जरा सी मिसमैच कर दी, आपकी 5 आईडी बना दी, 5 लोगों ने वोट कर दिया, तो ये धांधली है ना। उन्होंने इस चुनाव को धांधली से जीता है और अब वो आगे के चुनाव जीत नहीं पाएंगे बिल्कुल भी। कौन? भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री। भारतीय जनता पार्टी की जय है। जय कुछ नहीं है, देख लीजिएगा आप। अब राहुल, विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने खोल दिया है, ताल ठोक दी है। अब भिड़ले 56 इंच का सीना देखें, कितना 56 इंच का सीना है, 56 बचेगा ही नहीं। आरोप क्यों लगा रहे हैं? हाँ। एक 10 बाई 10 के रूम में 80 लोग रह सकते हैं। 80 लोग रह सकते हैं एक कमरे में, 80-86 लोग हैं। आपका 10 बाई 10 का रूम होगा तो 80 लोग आप लोग के फैमिली रह सकती हैं क्या 10 बाई 10 के रूम में? ठीक है, पता होता गलत हो गया होगा, उसमें कौन सा अरे तो जाके FIR करा दीजिए फिर राहुल जी के ऊपर। गलत है जो चीज़, जो उन्होंने गलत बताया है, तो जाके भाजपा वाले से जाके योगी जी के पास या अमित शाह के पास चले जाइए कि FIR करा दीजिए। जहाँ इतने हुए हैं FIR है, जहाँ नाश वहाँ सत्यानाश, एक शब्द है ये, गांव वाले इनकी अपने कहावत है, ठीक है ना। जहाँ 35 मुकदमे है वहाँ एक और हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन फर्क तो अमित शाह के ऊपर पड़ेगा अभी, मोदी जी के ऊपर पड़ेगा अभी, जब इनके सुपुत्र जब जेल जाएंगे। किस बात पे जाएंगे भाई? क्या कर दिए? 2014 से पहले अमित शाह जेल नहीं गए थे, किस वजह से गए थे? बाबा नहीं हाँ। किस वजह से जेल गए थे? अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं वो फालतू का आरोप लगा रहे हैं। हार गए, अब क्यों चीजों को निकाल रहे हैं? आपको क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? अरे टाइम बर्बाद हो रहा है। क्या टाइम बर्बाद हो रहा है इसमें? आपको क्यों इतनी दिक्कत हो रही है? टाइम बर्बाद हो रहा है, देश का टाइम। मीडिया को क्या दिक्कत हो रही है? मीडिया तो सवाल कर, मीडिया चलाए या ना चलाए, वो तो फेसबुक पे एक्टिव ही है इस समय। आपको पता है कि यूट्यूब और फेसबुक पे कितने लोग देख रहे हैं राहुल जी को? नहीं पता होगा आपको, केवल आपने आका को पता होगा कि मोदी जी और अमित शाह क्या बोलेंगे, आपको आनरों को तब पता चलेगा आपको। मतलब आप सहमत हैं? बहुत सहमत है, लोग जेल जाएंगे। राहुल गांधी बहुत छोटी चीज़ तो है नहीं, देश के बड़े नेता हैं, नेता विरोधी दल हैं। उनके पास जो भी साक्ष्य होगा या प्रस्तुत किए होंगे वो गलत तो करेंगे नहीं। रही निर्वाचन आयोग की बात, निर्वाचन आयोग अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर पा रहा है। कर तो रहा, चुनाव तो करवाता है। हाँ, चुनाव करवाता है, हाँ, मगर जनता उसके चुनाव कराने की प्रक्रिया में संदेह के घेरे में रहती है। अरे कौन सी जनता? सब जनता खुश है? कोई जनता नहीं खुश है। जनता वोट देने के बाद कहती कि हमारा वोटवा कहाँ चला गया। ये नाराजगी जनता में है ऐसा है। जनता बहुत निर्वाचन आयोग से नाराज है। हमें तो खाली राहुल गांधी ऐसा बोलते हैं। राहुल गांधी बड़े नेता हैं, वो ऐसे गलत थोड़ा बोल देंगे। उनका बोलना कोई गलत होगा का? वो जो बोलेंगे बहुत साक्ष्यों के आधार पर बोलेंगे। हम साक्ष्यों के आधार पर नहीं बोल पाएंगे, मगर राहुल गांधी के पास सारे साक्ष्य होंगे। कह रहे हो डिजिटल वाले फॉर्म में दीजिए हमें वोटर लिस्ट और कई चीज़ें उन्होंने कहा, CCTV का दीजिए। अरे काहे देना ही देंगे, मोदी जी को देंगे वो लोग। नहीं, सबको देना चाहिए। निष्पक्ष अगर चुनाव कराने के उन पर उनकी विश्वसनीयता पर कोई प्रभाव न पड़े तो निर्वाचन आयोग को राहुल गांधी की बात को मान करके CCTV का कैमरा लगवा देना चाहिए। नहीं लगवाए थे, उन्होंने कहा चुनाव आयोग ने, कोई डिलीट हो गया तो डिलीट हो गया, फिर ठीक कर दो। वो तो मशीनरी है, वो ठीक हो जाएगा। अच्छा हाँ, नहीं काहे दें? हाँ, अब ये बात अलग है, उनको अपनी विश्वसनीयता नहीं कायम रखना है, इसलिए नहीं दे रहे हैं। मतलब आप सहमत हैं राहुल गांधी से? अरे राहुल गांधी की बात से पूरा देश सहमत है। हम क्या हैं? अब मोदी जी कैसे जीत जाते हैं? ओह, तो मैंने राहुल गांधी ने बताया कि कैसे जीत जाते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री निहायत ही ईमानदार व्यक्ति हैं। बहुत सही है ना, उनसे बड़ा ईमानदार विश्व में कोई नहीं। क्या बात है, वाह। हाँ,
और? हम उनको सिर्फ घूमना है, देशों का भ्रमण करना है। पर्यटन आए हैं गुजरात से पर्यटन करने के लिए, देश विदेश का दौरा करेंगे। आप उल्टी बात का हम समझे आप तारीफ करेंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो घूमेंगे नहीं? अच्छा, जो आरोप लगा उनको, और अमेरिका उनका गुरु है हमारे प्रधानमंत्री। राहुल गांधी आरोप लगा रहे अरे हैं। आरोप वही बता रहे हैं हाँ, कि वो आरोप लगा रहे हैं, उनके आरोप का कोई मतलब नहीं है, वो झूठा आरोप लगा रहे हैं। सही बात। इतने ईमानदार व्यक्ति को पर आरोप कोई लगावे, ये क्या बात है, वाह। ये तो ऊपर वाला भी प्रसन्न हो जाए ये विश्व गुरु हैं वो, जो विश्व गुरु के रात धर्म गुरु हैं। धर्म गुरु भी। और क्या, गंगा को ले आया, गंगा ने बुलाया, राम को लाए। राम को लाए, गंगा उनको बुलाया। भागीरथी तो तिलोरी बिनती की, उनको उन्होंने स्वयं मैं बुलाया। यहाँ आया हूँ ना, मुझे लाया गया, मुझे तो वहाँ गंगा ने बुलाया है। गंगा ने बुलाया। तो ऐसे व्यक्ति के सही से बताइए, ईमानदारी नहीं, से आप बताइए। बताइए, ऐसे व्यक्ति के उस पर लाठन लगाना ये कहाँ की सभ्यता है? कहाँ की सभ्यता? हैं? अरे कुछ भी जांच हो, हम नहीं मानते हैं। नहीं मानते। क्यों मानेंगे? नहीं, क्यों मानेंगे? हम चिल्लाएगा, साला चिल्लाने दो। चिल्लाने दो। राहुल गांधी ने छान के निकाला, हाँ, छाना हाँ। चुनाव आयोग का जो भी विश्लेषण था उन्होंने छाना, हाँ। है ना, उसको निकाला। हाँ, उनकी समझ में आया कि नहीं ये सत्य है, सत्य है। सत्य है। अरे नहीं, लेकिन हम उसको नहीं मानेंगे। क्यों माने? हाँ, सही बात, सत्य क्यों को हम मानते नहीं। हम आप- धर्म को मानते हैं, सत्य सो मानेंगे। आप धर्म को मानते, सत्य नहीं मानते। नहीं, सत्य नहीं मानेंगे। फिर आप वही बात कर रहे हैं। हमको घूमने के लिए है, हम देश विदेश जब तक घूम नहीं लेंगे हम किसी की मानेंगे नहीं कुछ। बहुत अजीब है। आपने सुन लिया जनता ने क्या कहा। क्या राहुल गांधी क्या वाकई सही बोल रहे हैं? सोचिएगा जरूर कि क्या वोट की चोरी हुई है और इस तरह हुई है। राहुल गांधी ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की उससे आप कितने सहमत हैं और इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।